प्रणाम। स्वागत है आप सभी का गुरुवर क्लासेस में। और बहुत दिनों के बाद सबसे पहले तो आप लोगों को हैप्पी दिवाली। छोटी दिवाली है, कल को बड़ी है, तो आप अगर त्यौहार सीजन में देख रहे हैं तो जो त्यौहार चल रहा है उसकी ही शुभकामनाएं। तो सभी गुरुवर को प्रणाम। स्वागत है आप सभी गुरुवर क्लासेस में। मेरा नाम है शगुन कौशिक और आज हम चर्चा करने वाले हैं यूपी टेट 2021 सिलेबस गाइड की। अब ये तो मत कहना कि सर ज़्यादा जल्दी नहीं आ गया क्योंकि मुझे पता थोड़ा सा लेट है, बट बेटर लेट देन नेवर। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा अपने बारे में बता दे रहा हूँ। मेरा नाम आपको पता ही है, शगुन कौशिक मेरा नाम है। और ग्रेजुएटेड फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। डाइट से बीटीसी करी थी, टीचर ट्रेनिंग फ्रॉम डाइट। यूपी असिस्टेंट टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम 69,000 क्वालिफाइड। डेटा प्लस भी पीआरटी 15/19 क्वालिफाइड। एग्जाम क्वालिफाइड जो टैट के हैं वो दोनों हैं। सी टैट भी, यूपी टैट भी। सी टैट 133 नंबर, यूपी टैट 126 नंबर। ठीक है। लव्स टीचिंग एंड हिंदी पोएम। तो ये कुछ मेरे बारे में था, ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ सही आदमी से पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो बात करते हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के सिलेबस की। देखो, पहले मैं इसमें थोड़ी सी बात और बता देता हूँ आपको, छोटी सी। वो ये है कि यूपी टैट में ना, यूपी टैट हो या सी टैट हो, कोई सा भी टैट हो ना, उसमें 5 पेपर होंगे। कोई सा भी टैट हो, चाहे यूपी टैट हो चाहे सी टैट हो, दोनों में 5 पेपर होंगे। पहला जो पेपर होगा वो होगा सीडीपी का। ठीक है। दूसरा पेपर जो होगा वो होगा मैथ का। ठीक है। तीसरा पेपर जो होगा ईवीएस का। और 2 पेपर होंगे, चौथा और पांचवा होगा लैंग्वेज का। लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड, ये पेपर होंगे। इन केस आपको नहीं पता हो, वैसे बहुत मुश्किल बात है आपको ये बात नहीं पता हो। सारे के सारे जो पार्ट्स हैं वो 30-30 नंबर के होंगे और लगभग 30-30 मिनट के रफली होते हैं। टोटल मिला के 150 क्वेश्चन का पेपर होता है और 2.5 घंटे का पेपर होता है। ठीक है। और 150 क्वेश्चन का पेपर होता है, 2.5 घंटे का पेपर होता है, जिसमें आपको 90 क्वालिफाई करने के लिए ज़रूरी होते हैं जनरल कैटेगरी के लिए। ओबीसी और एससी के लिए 82 ज़रूरी होते हैं। ठीक है। तो ये आपकी महत्वपूर्ण बात थी। जो लोग बिल्कुल पहली बार सी टेट यूपी टेट का नाम सुन रहे हैं वो उसका स्क्रीनशॉट ले लें। बाकी नहीं तो हम अब आगे चर्चा करते हैं सिलेबस की। तो जो पहला है ना हमारा पार्ट, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, जिसे हम सीडीपी भी कहते हैं, इसमें 30 प्रश्न होते हैं। और ये 30 प्रश्न होते हैं और इस 30 प्रश्न में 30 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, मतलब 150 क्वेश्चन ही आएंगे टोटल। लगभग अप्रोक्सीमेटली 30 मिनट लगते हैं। सिलेबस की बात करते हैं तो ये सिलेबस है जो आपको दिया हुआ है आपके सिलेबस पीएनपी ने दिया हुआ है। बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ, 30 प्रश्न आएंगे इसमें से। ये दे रखा है बाल विकास, सीखने का अर्थ तथा सिद्धांत, शिक्षण एवं शिक्षण विधियाँ, समावेशी शिक्षा, निर्देशन एवं परामर्श। तो इसमें जो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं वो ये हैं, कुछ एक चीज़ें, परामर्श में सहयोग देने वाली संस्थाएं, विभागीय संस्थाएं। ये कुछ जो सिलेबस है सी टेट से थोड़ा सा डिफरेंट है, पर मैक्सिमम सिलेबस सेम है। थोड़ा सा डिफरेंट होगा, वो मैं जैसे जैसे पढ़ाता रहूँगा ना वैसे वैसे उसकी चर्चा करता रहूँगा। ठीक है, जैसे जैसे आपको आगे बताता रहूँगा, या आगे एनालाइजेशन जब बताऊँगा तब। ठीक है, तो एनालाइजेशन की बात करते हैं। देखो, मैंने क्या करा है, पिछले साल के जितने पेपर हैं ना, अब बात यह है कि जो महत्वपूर्ण बात थी वो ये थी कि पिछले साल के जितने पेपर हैं ना, जो अब तक फरवरी 2014 से और 2019 तक जितने पेपर हुए हैं, नवंबर 2018 में, अक्टूबर 2017 में, दिसंबर 2016 में, फरवरी 2016 में, फरवरी 2014 में, इन सबको मैंने एनालाइज करा और ये देखने की कोशिश की कि कौन सा टॉपिक कितना महत्वपूर्ण है या कौन सा टॉपिक हमें ज़रूर ही पढ़ना है। ठीक है, तो ये आपका इधर टॉपिक्स लिखे हुए हैं, इधर ये कितने नंबर का क्वेश्चन आया ये लिखे हुए हैं। ये मैंने क्यों किया है, क्योंकि इससे आप लोग क्या करेंगे, बहुत महत्वपूर्ण अंदाज़ा लगा लेंगे कि क्या क्या टॉपिक आपको छोड़कर नहीं जाने हैं। जैसे आपको अधिगम वाला टॉपिक छोड़कर नहीं जाना है। सीडीपी में 13 नंबर का एट एन एवरेज आता है क्वेश्चन, है ना। ऐसा आप अंदाज़ा लगा लेंगे। पहले मैं एक बार सब कुछ समग्र रूप में बता दे रहा हूँ। बाल विकास वन संख्या एवं वातावरण 4 नंबर का प्रश्न आया था। 3, 7 एट एन एवरेज 4 नंबर का आता है। अधिगम, अधिगम का अर्थ क्या है, अधिगम के सिद्धांत कौन कौन से हैं, अधिगम स्थानांतरण और चिंतन से 11, 16, 12, 16, 12, 11 एट एन एवरेज 13 नंबर का प्रश्न आता है। ठीक है, तो 13, 4, 4, 15। केवल इन 2 टॉपिक से ही, अधिगम, चिंतन और बाल विकास से ही आपको 15 नंबर का, 17 नंबर का पेपर आ जाएगा। तो 20 मतलब 17 नंबर का पेपर 30 में से केवल इन 2 टॉपिक से आएगा। तो ये आपको ज़रूर पढ़ने हैं। ये मैं इस हिसाब से बना रहा हूँ ताकि आप लोग मैक्सिमम एफर्ट्स, मतलब मिनिमम एफर्ट डाल के मैक्सिमम आउटकम निकाल सकें। क्योंकि अब ज़्यादा समय तो बचा नहीं है आपके पास, लगभग 1 महीना है। 1 महीना भी पूरा नहीं है, लगभग मैं मान लेता हूँ 20 दिन है। ठीक है, तो 20 दिन के हिसाब से परफेक्ट है। 20 दिन के हिसाब से आप ये 2 टॉपिक पढ़ लें और थोड़ा शांत हो जाएं। शिक्षण, शिक्षण विद्या एवं सूत्र 5, 3, 1, 1 नंबर का। समावेशी शिक्षा, निर्देशन एवं परामर्श 2, 3, 1, 1, 1, 2, 1 नंबर का। अध्यापन, संवेग एवं प्रेरणा 4, 5, 3, 3 एट एन एवरेज 2 नंबर का। बुद्धि, व्यक्तित्व, अवधान या ध्यान, मनोविज्ञान से रिलेटेड बातें, विस्मृति, ये 3+1, 10, 10, 10, 9 एट एन एवरेज 8 नंबर का
क्वेश्चन जो है इसमें से आता है। ठीक है, तो देखो अभी ये वाला टॉपिक जो है ये कमज़ोर होने वाला है, बुद्धि व्यक्तित्व, क्योंकि इन्होंने ना दे नहीं रखा है इधर व्यक्तित्व, बस ये है समावेशी शिक्षा दे रखा है, तो उसमें व्यक्तित्व आ जाता है क्योंकि ये विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हो गए। ठीक है, बाकी इसमें दे नहीं रखा है इन्होंने सिलेबस में, इसलिए इससे अब ना क्वेश्चन पूछने कम कर दिए हैं। नंबर 2018 में तो बिल्कुल भी नहीं पूछे थे। ये आउट बुद्धि व्यक्तित्व ये दे नहीं रखे हैं, पर फिर भी आप पढ़ लेना क्योंकि पहले 10 नंबर 2 नंबर का पूछ रखा है, तो हम इसे टॉपिक को नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, अगली बात करते हैं यूपी टेट 2021 मैथ की। मैथ की तैयारी कैसे करनी है? देखो मैथ में ना दो ही चीज़ें होती हैं, या तो आप मैथ से डरते हो या आपका मैथ स्कोरिंग होता है, दो ही चीज़ें हो सकती हैं। 30 प्रश्न आते हैं, 30 नंबर के, 30 मिनट का होता है, मतलब इसमें लोग सबसे ज़्यादा नंबर लगा लेते हैं, किसी और के मिनट हटाए के यहाँ पे ले लेते हैं। तो बात करते हैं गणित के सिलेबस में क्या दे रखा है। 30 प्रश्न आएंगे। संख्याओं संख्या का जोड़ घटाना गुणा भाग, लघुत्तम समावर्त महत्तम समावर्तक, भिन्नों का जोड़ घटाना गुणा भाग, दशमलव जोड़ घटाना गुणा भाग, एक एक नियम, प्रतिशत, लाभ हानि, साधारण ब्याज, ज्यामिति, धन, मापन, परिमिति, कैलेंडर, आंकड़े, आयतन, क्षेत्रफल, रेलवे समय सारणी, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, निरूपण, और ये पैडागोजी। पैडागोजी तो लिख रखी है, पूछते पाछते हैं है नहीं। देखो जब प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस करा था मैंने, उसका जो रिजल्ट है वो इस प्रकार है। टाइम एंड वर्क और स्पीड, इससे एक नंबर का कभी क्वेश्चन आ गया, 1 2 नंबर का तो आता है, एट एन एवरेज 1 नंबर का। परसेंटेज 3 2 1 1 1 1 1, तो ये ऐसे ही 1 2 नंबर का टॉपिक है। नंबर सिस्टम, जिसमें आपका रिमाइंडर थ्योरम या भागफल प्रमेय, जिसे यूक्लिड थ्योरम भी कहते हैं, यूनिटरी मेथड या एक नियम, और यूनिट डिजिट। इसमें लिख दूँ क्या? यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक, इकाई अंक। ठीक है, और यूनिटरी मेथड मतलब एक नियम, और ये क्या है? रिमाइंडर थ्योरम, ये यूक्लिड प्रमेय, यूक्लिड होगा ना, EUCLID, यूक्लिड थ्योरम। ठीक है, इससे आता है। ये सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आप इसे देखेंगे 10 नंबर, 14 नंबर, 10 नंबर, 13 नंबर, 5 नंबर, 8 नंबर, एट एन एवरेज 10 नंबर का टॉपिक आता है। तो ये सबसे आसान है चीज़ है, और सबसे ज़्यादा नंबर की पूछी जाती है। प्रॉफिट एंड लॉस 1 2 1 1 1, एट एन एवरेज 1 नंबर का। LCM HCF 1 1 2 2 2 1। ज्योमेट्री 7 5 3 2 5 4 4 इंपॉर्टेंट हो जाती है ज्योमेट्री। देखो इसकी ना PDF मैं प्रोवाइड कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर, गुरुवा क्लासेस पे। इसमें जो जिधर स्टार लग रहा है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इन्हें छोड़ के मत जाना इन टॉपिक्स को। ठीक है, ओके। मैंसुरेशन 3 3 3 1 6 4, एट एन एवरेज 3 नंबर की। रेशियो एंड प्रोपोर्शन 1 1 2 3 2 1 2 नंबर की। DI SI एंड CI 1 1 2 1 3 2, एट एन एवरेज 2 नंबर की। कैलेंडर पैटर्न से 1 नंबर का कभी आया कभी नहीं आया, पेडागोजी से पिछले 2 सालों में से तो पूछा नहीं है, नहीं तो 6 4 3 6 3, एट एन एवरेज 3 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा। तो आपको जो महत्वपूर्ण टॉपिक है ना, अगर मैं कहूँ कि ओनली 50% टॉपिक्स जो आप बिल्कुल छोड़ कर नहीं जा सकते हैं, अगर आपको करने ही है, तो ये 10 नंबर का एक तो ये टॉपिक आपको जरूर तैयार होना चाहिए, और एक आपको ये तैयार होनी चाहिए ज्योमेट्री मैंसुरेशन। 17 नंबर का ये टॉपिक यहाँ से तैयार हो गया। ठीक है, तो ये आप जरूर करेंगे। रेशियो प्रोपोर्शन DI SI एंड CI, ये भी वैसे हल्का सा ही है, पर छोड़ो आप इसे। पेडागोजी 3 नंबर की, ये भी महत्वपूर्ण है, पर मैं लगभग 17 से 20 नंबर का बता दे रहा हूँ आपको, जो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। एक तो नंबर सिस्टम आप जरूर पढ़ेंगे, और क्वेश्चंस भी करा लेना, कि कई बार ऐसा होता है कि भाग के सवाल भी बच्चों से नहीं हो पाते हैं। अब मैं किसी दिन लाइव आऊँगा तो मैं आपको करके बताऊँगा कैसे भाग और गुणा में भी गलती कर देते हैं बच्चे। तो ये जो है महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये आपको पढ़ के ही जाने हैं। इन 20 दिन के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं इसकी सेपरेट वीडियो बना दूंगा टॉपिक की, वैसे मुझे लगता नहीं इसकी आवश्यकता है, क्योंकि आपको मैं ये PDF दे दूंगा, इसमें से देख लेना क्या टॉपिक कितने नंबर का, कितना टाइम देना है। अब बात करते हैं पर्यावरण अध्ययन, या जिसे हम कहते हैं EVS की। ठीक है, तो EVS में 30 प्रश्न, वही वाली बात, 30 नंबर 30 मिनट। ठीक है, 30 प्रश्न आएंगे। क्या सिलेबस क्या होगा? सिलेबस की अगर मैं बात करूँ तो ये सिलेबस है। सिलेबस तो देखो इसमें लिख रखा है, परिवार, भोजन, स्वास्थ्य, स्वच्छता, आवास, पेड़ पौधे, जंतु, पर हमारा परिवेश, मेला, स्थानीय मेले से जुड़े व्यक्ति, जल, यातायात एवं संचार, खेल खेल एवं खेल भावना, भारत, नदियाँ पठार, हमारा प्रदेश, नदियाँ पठार, संविधान, शासन व्यवस्था और पर्यावरण। अब देखो ये तो मोटा मोटी टॉपिक हो गई, और ये आ गया पेडागोजी। ठीक है, पर एक्चुअल में EVS क्या पूछता है, यूपी टेट एक्चुअल में क्या पूछता है, वो देखना ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, तो उसकी हम बात करते हैं। अब देखो, एक तो ये होता है इकोसिस्टम, ये इकोसिस्टम है, पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम। इकोसिस्टम से ये एट एन एवरेज 9 10 10 5 18 14, एट एन एवरेज 12 नंबर के क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, भारत और प्रदेश भी इसमें ही है। नदियाँ, पर्वत, पठार, वन, महाद्वीप, मिट्टी, जिसे हम कहते हैं जियोग्राफी।
जियोग्राफी से पूछता है 10, 1, 5, 5, 2, 3 एट एन एवरेज 4 नंबर के प्रश्न। ठीक है। संविधान, राष्ट्रीय पर्व, एकता, शासन, प्रदेश प्रदेश न्याय, प्रदेश पंचायत, जिसे हम कहते हैं पोलिटी। ठीक है। इससे पूछता है 8, 6, 2 एट एन एवरेज 3 नंबर के प्रश्न। पर्यावरण आवश्यकता संरक्षण भोजन वो योजना यंत्र अभ्यारण्य परियोजना, ये जो पर्यावरण से संबंधित योजनाएं वगैरह हैं, जितने उद्यान वगैरह खुले हुए हैं, इससे पूछता है। पिछली बार एक ही नंबर का पूछा था, नहीं तो 11, 11, 13, 5, 5 एट एन एवरेज 7 नंबर का प्रश्न पूछता है। शिक्षण शास्त्र या जिसे पेडागोजी कहते हैं 2 नंबर का प्रश्न पूछता है। सीए, विश्व भूगोल, अब देखो ये जो है ये कुछ भी एक्स्ट्रा पूछ लेता है, जैसे करंट अफेयर पूछ लेगा, विश्व भूगोल पूछ लेगा, वर्ल्ड ज्योग्राफी, जबकि सिलेबस में नहीं दे रखा। यूएन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेगा, इतिहास में प्रथम पूछ लेगा। दो 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 अब देखो इसके भले ही सबको नंबर मिल जाए, पर ये पूछता ही है, तो आप ये मान के चलो कि आप 28 नंबर की तैयारी अच्छे से कर सकते हो, 2 नंबर का तो आप बता ही नहीं सकते कि कहाँ से क्या पूछ रहा है। ठीक है। जैसे प्रथम रेल पूछ लिया, प्रथम विश्व में प्रथम पूछ लिया, ज्वालामुखी पूछ लिया, भूगोल से रिलेटेड पूछ लिया, ग्रह पूछ लिया, प्रथम पूछ लिया, किस चीज़ में कोई प्रथम है, तो मान लो प्रथम आईपीएस कौन थी, इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है। तो अब हम बात कर रहे थे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है। तो एक तो देखो आपको इकोसिस्टम बहुत अच्छे से पढ़ना है, और ये मैं पढ़ा दूंगा। ठीक है। इकोसिस्टम में पढ़ा दूंगा, ये शायद पब्लिक होगी वीडियो, नहीं होगी तो मैं सब पब्लिक कर दूंगा। इकोसिस्टम में आपको पढ़ा दूंगा। ये आपको ज्योग्राफी खुद देखनी पड़ेगी। ठीक है। 4 नंबर की, और पॉलिटी ये भी आपको पढ़नी पड़ेगी। ठीक है। और ये पर्यावरण आवश्यकता संरक्षण महत्व अभ्यारण्य परियोजना, ये भी मैं आपको पढ़ा दूंगा। जितनी भी योजनाएं वगैरह सब मैंने ये एक वीडियो में बना रखी हैं। ठीक है। मैं एक बार शेयर कर दूंगा, मैं इसे शेयर कर दूंगा, तो आप ये भी पढ़ा देंगे। तो अब आप देखोगे तो ये 4 चीज़ तैयार करने से ही 12, 4, 16, 3, 19 और 7, 26 नंबर का तैयार हो रहा है। ठीक है। वैसे इसमें सारी चीज़ें तैयार हो गई। अगर मैं भी कहूँ इसमें से ही बहुत महत्वपूर्ण तैयार करना है, तो आपको इकोसिस्टम ये जरूर तैयार कर लेना, और ये पढ़ के चले जाना। पॉलिटी ख़राब भी है तब भी आपका काम हो जाएगा। ठीक है। दोबारा बताऊँ, एक तो आपको ये तैयार करना है इकोसिस्टम से रिलेटेड, है ना, और एक जियोग्राफी तैयार करनी है। 12, 3, 12, 4, 16 नंबर का हो जाएगा। मान लो पिछली बार आप पेपर दे के आते तो 10, 9, 19 नंबर का हो जाता। ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ इस एनालिसिस को थोड़ा सा ना ध्यान से सुन लो, ये आपके बहुत काम आने वाला है, और इस तरीके से ही पढ़ना चाहिए। ये बात है ना मुझे शुरू में बोलनी चाहिए थी, क्योंकि जो लोग अब तक रुके हुए हैं वो मेरी बात पूरी सुन लेंगे अब तक देखने के बाद। पर अगर मैं स्टार्टिंग में बोलता तो शायद कुछ लोग और एक साथ बने रहते। ठीक है। पर हम बहुत जल्दी में थे, बहुत दिनों बाद भी पढ़ाना स्टार्ट करा है, तो ऐसा हो जाता है। अब बात करते हैं अंग्रेजी की। ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज की, जो आप पेपर लैंग्वेज 2 लेने वाले हो, इसमें भी वही सिंपल सी बात है। 30 प्रश्न आएंगे और 30 नंबर का होएगा और 30 मिनट मिलेंगे। ये इन्होंने सिलेबस में क्या दे रखा है ये आप देख लो। अनसीन पैसेज दे रखा है, जिसमें अनसीन पूछते ही नहीं है। बताऊंगा कैसा भी एनालिसिस की बात करूंगा। सेंटेंस दे रखा है, पार्ट ऑफ स्पीच, काउंट्स ऑफ नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, एडजेक्टिव, प्रोपोजिशन, कंजक्शन, टेंसेज, आर्टिकल्स, पंक्चुएशन, वर्ड फॉर्मेशन, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, सिंगुलर प्लूरल एंड जेंडर। ठीक है। अब देखते हैं इसमें पहला क्या है। देखो अनसीन पैसेज पिछली बार भी आया था 2019 में, पर जीरो लग रहा है, जीरो का आगे स्टार लग रहा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अनसीन पैसेज आया तो था पिछली बार, ठीक है, पर उनके जो क्वेश्चन थे नीचे, वो कोई भी पैसेज से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे, क्वेश्चन ग्रामर के ही थे। तो ऐसे भी कर देता है ये 4 नंबर का पूछेगा। अनसीन पैसेज तो सोचो ही मत कि यूपी टेट पूछता है। सेंटेंसेस, काइंड्स, कॉम्प्लेक्स, कौन सा सेंटेंस है, 6, 2, 3 एट एन एवरेज 2 नंबर का। पार्ट ऑफ स्पीच, टाइप, टेंसेज, क्या एडजेक्टिव है क्या नाउन है, 6, 14, 11, 5, 10, 9 एट एन एवरेज 9 नंबर का। पार्ट ऑफ स्पीच सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है इसलिए। ठीक है। आर्टिकल, पंक्चुएशन, 5, 2, 2, 4, 4 एट एन एवरेज 4 नंबर का। वर्ड्स, प्रीफिक्स, 1 वर्ड, प्रोवर्ब, 4, 4, 9, 2, 11, 5 एट एन एवरेज 5 नंबर का। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेता है, पर बहुत आसान होते हैं। सिंगुलर प्लूरल जेंडर, मतलब किसी भी वर्ड का प्लूरल पूछ लेगा, या फेमिनाइन जेंडर पूछ लेगा उसका। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच कभी आ गया कभी नहीं आया, 1 नंबर का प्रश्न। फिगर ऑफ स्पीच 1, 1, 1, 1, 2 1 नंबर का। पेडागोजी 2, 2, 6, 3, 5 एट एन एवरेज 3 नंबर की। और ये है एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा मतलब पूछ लेता है 10th की किताब से, 11, 12th की किताब से, पर इनने 2017 से नहीं पूछा है, पहले पूछ लिया था। 4, 1, 10, 4 एट एन एवरेज 3 नंबर का पूछ लेता था। ठीक है। मतलब आउट ऑफ सिलेबस पहुंच जाता था। तो हम बात कर रहे थे कि क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। तो देखो महत्वपूर्ण बेटा ये है, पहली बात तो ये वाली लाइन बहुत महत्वपूर्ण है 9 नंबर की। तो आपको पार्ट ऑफ स्पीच बहुत ज़रूर पढ़ने हैं, टाइप्स एंड टेंसेस पढ़ने हैं, आर्टिकल, पंक्चुएशन ये ज़रूरी है, 4 नंबर का आता है। वर्ड, प्रीफिक्स, सफिक्स, 1 वर्ड, प्रोवर्ब, ये अगर आप पढ़ लोगे तो 5 नंबर का आता है। और चूंकि ये पढ़ना पॉसिबल नहीं हो पाता है, ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि भैया बात ऐसी होती है कि इसमें बहुत सारे होते हैं वर्ड्स, प्रीफिक्स, 1 वर्ड। तो आप ये दोनों तैयार कर लेना। ठीक है। जेंडर बनाना सीख लेना, एक्टिव, पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट।
तो 3 नंबर आपके ये हो जाएंगे, 3 और 4 7 और 9 16 नंबर। ठीक है, ऐसा हो जाएंगे आपके 16 नंबर। अब देखो आगे आगे देखते हैं, अगली क्या है। बात करते हैं हिंदी की, पाठ्यक्रम दिग्दर्शिका। क्या अच्छा शब्द है। चलो, तो मैनुअल पढ़ रहे हैं हम, अनिवार्य भाषा है हिंदी, आपकी अनिवार्य भाषा लैंग्वेज में। आप लैंग्वेज 2 चयन कर सकते थे, अगर आपने इंग्लिश चयन की होगी तो आप पीछे देख सकते हैं, या पीछे मैंने अभी बताया ही था इसका। और नहीं तो संस्कृत चेक की होगी, तो संस्कृत का मैंने लाइसेंस नहीं कर रखा है, वो मैं कर दूंगा अगर आवश्यकता लगी तो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है यूपी टेट में तो अधिकतर लोग इंग्लिश लेते हैं और सी टेट में संस्कृत। ठीक है, अब बात करते हैं सिलेबस में क्या क्या है। तो सिलेबस में ये चीज़ें हैं भैया, आराम से पढ़ लेना, चाहे स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ये इसके सिलेबस में, ऑफिशियल सिलेबस में। ये इसकी पैडागोजी है, पैडागोजी तो क्वेश्चन ही पूछते नहीं, बस नाम का रहता है। अब हम बात करते हैं कि क्या क्या दे रखा है। देखो, अपठित अनुच्छेद से 3 2 3, एटेनवेज 3 नंबर का, वर्णमाला उच्चारण स्थान से 3 नंबर का। ये जो है ना, ये जस्ट 40 मिनट का भी टॉपिक नहीं है, 30 मिनट का टॉपिक है, और ये मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है चैनल पे। ठीक है, 30 मिनट के टॉपिक से 3 नंबर आएंगे आपके। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, कारक, लिंग, वचन, काल, वाच्य, इससे एवरेज 3 नंबर का। 6 1 2 2 2। देखो, इस सबको बताने का ना मेरा फायदा नहीं है, ये क्यों मैंने लिख रखे हैं फिर कि इसमें 2 नंबर का है, इसमें 1 नंबर का है, ये आपको कॉन्फिडेंस में लेने के लिए है। चाहो तो आप कंफर्म कर सकते हो। शब्दकोश, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, प्रत्यय, उपसर्ग, देश, तत्सम, देशज, इन्हें का देख के ही अंदाजा लग जाता है। जो हार्ड वाले हैं वो देख के चले जाना, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, आप जैसे ये देखोगे। 7 12 10 13 7 8 8। संधि समास 2 2, एट एन एवरेज 2 नंबर का आता है, एक संधि से एक समास है। काव्य शोभा के तंत्र, रस्य अलंकार 3, एट एन एवरेज। नहीं तो 2 5, एक में 2017 में एक भी नहीं आया, 2 4 4। रचना पत्र का इतिहास या हिंदी साहित्य का इतिहास, ये थोड़ा हार्ड भी हो जाता है टॉपिक, इससे 6 5 9 5 15 7 16 6। कभी कभी बावला हो जाता है, जब से हार्ड बनाना होता है तो हिंदी साहित्य का इतिहास 15 नंबर का दे दिया इन्होंने इसमें। तो ये थोड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है, छोड़ कर नहीं जाना है, पढ़ना ही है। ठीक है, अब मैं बात करूँ इसमें ज़रूर क्या क्या पढ़ना है। एक तो ये पढ़ना है इतिहास, रचना पत्रिका इतिहास। ठीक है, काव्य शोभा के तत्व, संधि समास, 6 3 9 और 2 11। शब्दकोश, ये तुम्हारा तैयारी होगा, बहुत मुश्किल से कुछ कोई शब्द देखना होगा। 6 3 9 और 2 11 और 8 19 19, और ये 19 और 3 22 नंबर का आपको इसमें से तैयार करके जाना है। तो ये वो टॉपिक्स थे इम्पोर्टेंट जो आपको पढ़ने ही हैं। ठीक है, और अगर आप ये करोगे ना तो, और देखो अगर आपको सारा भी पढ़ना है, ठीक है, आपको लगेगा कि मुझे सारा पढ़ना है, तो आप इस हिसाब से पढ़ना कि पहले जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, जिन ज़्यादा नंबर का आता है उसे देखो। मतलब आप आराम से अपना टाइम जो है इस हिसाब से बांट सकते हो। ठीक है, तो ये आपकी ये बतानी थी मुझे, प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस। ये देखो 18 तक का हो रखा था, 2019 का करा था मैंने ये लगभग 15 दिन पहले, पर मुझे समय नहीं मिल पाया। ये पीपीटी भी तभी की बनी हुई है, पर समय नहीं मिल पाया, क्योंकि मैं सोच रहा था कि मैं इस तरीके से आपको पढ़ाऊँ जो आप लोग अच्छे से जुड़ सको आगे तक। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं छोटी सी, कि हम जो टीचर हैं ना शगुन को सिखा, मैं सीडीपी के मुख्य टीचर। हिंदी भी हम पढ़ा लेते हैं, संस्कृत भी हम पढ़ा लेते हैं। ठीक है, इंग्लिश हमसे इतनी अच्छी पढ़ाई नहीं जाती है, और गणित भी हम पढ़ा लेते हैं। तो हम क्या सोच रहे थे, हम ये सोच रहे थे कि आपकी जो मेरी पुरानी वीडियोस थी ना वो पब्लिक कर देता हूँ अब, सीडीपी वाली। तो आपका सीडीपी का सिलेबस तो 100% मैं ही कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, अब चूंकि ये तारीख पे तारीख वाली बात बहुत बार हो चुकी है, ठीक है, बहुत बार मैं कह चुका हूँ तारीख की आपसे करेंगे तब से करेंगे, तो मैंने सीधे इसमें ना आपको एक कैलेंडर बना दिया है। इस हिसाब से आपकी जो है वीडियोज़ आती रहेंगी, तो इस हिसाब से तैयार रहना, और मेरे साथ काम करोगे ना अगर ऐसे, तो 12 दिन में आपकी सीडीपी फिनिश करा दूंगा मैं, बहुत अच्छे तरीके से। एक विकट वाली सीडीपी कहते हैं जिसे। आज तारीख है 3, 12 तारीख, 15 तारीख तक आपकी सीडीपी फिनिश करा दूंगा। उसके बाद हम आपके जो वो होता है, कौन है भाई, एक मिनट रुकिए भाई, हाँ, तो जो आपका, कहाँ थे हम, हाँ, जो आपके प्रैक्टिस होते हैं ना, प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करा देंगे 15 तारीख के बाद। कितने दिन बचेंगे, 28 को है ना पेपर, 13 दिन बचेंगे, 13 दिन में प्रीवियस ईयर सारे फिनिश करा देंगे। ठीक है, तो परेशान मत होना। और एक बात और, इसमें ना कुछ वीडियोस पुरानी हैं जो पहले पब्लिक हो गई थी, बाद में मैंने प्राइवेट कर दी थी। ठीक है, तो वो जो है उनका नोटिफिकेशन नहीं जाएगा आपका, ये वाली इस वाली लिस्ट में जो दिखी हुई हैं वीडियोस। कभी आपको लगे कि सर नई वीडियोस इतनी नहीं आ रही हैं, तो नई वीडियोस इस वाली में जो है ना, इस वाली में जो है ना नई वीडियोस, ये इसमें आएंगी, इस वाली लिस्ट में। ठीक है, ये वाली जो है इनका नोटिफिकेशन नहीं जाएगा इस लिस्ट में जो वीडियोस हैं। तो इसकी लिंक कैसे मिलेगी आपको, क्योंकि आपको तो एक क्रम में ही पढ़ना है, तो आपको टेलीग्राम पे ग्रुप क्लासेज ज्वाइन कर लेना।
ठीक है। और बाकी मैं एक प्लेलिस्ट भी बना दूँगा, एक प्लेलिस्ट बना दूँगा जिससे आप आराम से अपनी वीडियो वहाँ से देख सकते हैं। जैसे जैसे पब्लिक होती रहेंगी वो प्लेलिस्ट अपडेट होती रहेगी। ठीक है। तो अब क्या क्या आएगा, देखो छोटी दिवाली पे आएगा सबसे पहले तो सिलेबस, जो आप सुन रहे हैं। अगर आप इसे सुन रहे हैं तो आपने पहली क्लास पढ़ ली है। उसके बाद मनोविज्ञान परिचय एवं संप्रदाय, ये भी आज ही आ जाएगा। ठीक है। कल को ये ऑटोमेटिक पब्लिक हो जाएगी, बाल विकास अर्थ एवं आवश्यकता वृद्धि एवं विकास, ऑटोमेटिक मैं आज ही शेड्यूल कर दूंगा, स्केड्यूल कर दूंगा आज ही सारी वीडियोस आगे तक की। प्याजे कोलबाग बायोगैस की ये पहले से ही पब्लिक है, तो ये आपकी जुड़ जाएंगी प्लेलिस्ट में। विकास की अवस्थाएं और विभिन्न विकास, ये दो दो वीडियोज़ आएंगी अलग अलग। लेक्चर 9 तक हो जाएगा आपका भैया दूज वाले दिन। ठीक है। गोवर्धन पूजा वाले दिन प्याजे कोलबाग बायोगैस की हो जाएगा, बड़ी दिवाली को ये हो जाएगा। रविवार को वंश अनुक्रम वाली वीडियो पुरानी है, वातावरण वाली वीडियो में अपलोड कर दूंगा, यानी पब्लिक कर दूंगा। अधिगम के विभिन्न दृष्टिकोण, अधिगम की विधियाँ, ये दोनों पुरानी वीडियोज़ हैं। कोई नोटिफिकेशन आपके पास नहीं आएगा पर टेलीग्राम पर आ जाएगा। अधिगम के सिद्धांत 2, ये दोनों नई वीडियोज़ आ जाएंगी आपकी 9 तारीख को। ठीक है। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके बाद 10 तारीख को शिक्षा एवं शिक्षण की परिभाषा, इसकी पुरानी वीडियो है, नोटिफिकेशन नहीं आएगा पर शिक्षण विधियों की एक वीडियोज़ आनी है नई। अभिप्रेरणा और बुद्धि, शिक्षण विधियों के बाद शिक्षण सूत्र की वीडियो आएगी उससे अगले दिन। उसके बाद नया टॉपिक स्टार्ट होगा, अभिप्रेरणा, फिर बुद्धि, इनकी पुरानी है, इनका नोटिफिकेशन नहीं आएगा आपके पास। बुद्धि के शेष सिद्धांत और बुद्धि मापन, देखो बुद्धि के कुछ सिद्धांत तो यहाँ पर आ जाएंगे इस तारीख में। ठीक है। 11/11 में, और जो बचेंगे वो आ गया 12 में आ जाएंगे। और बुद्धि परीक्षण की नई वीडियो आएगी, बुद्धि मापन पुरानी वीडियो है, नोटिफिकेशन नहीं जाएगा इनका। व्यक्तित्व के सिद्धांत ये पुरानी वीडियो, इसका नोटिफिकेशन नहीं जाएगा। सीखने के वक्त और व्यक्तित्व, इसका नोटिफिकेशन जाएगा। 14 तारीख में व्यक्तित्व परीक्षण प्रणाली का वीडियो आएगा। और चिंतन, बालक किस प्रकार सोचते हैं, ये पहले से ही पब्लिक हैं, मतलब प्राइवेट हैं, तो इन्हें पब्लिक कर दूंगा, तो इनका नोटिफिकेशन नहीं जाएगा। मैं इस वजह से कह रहा हूँ नोटिफिकेशन नहीं जाएगा। कभी सोचो कि सर आपने क्लासेज नहीं दी हैं, क्लासेज में रेगुलर नहीं आए, बेटा मैं पब्लिक डेली करता रहूँगा। ठीक है। मैं कोशिश करूँगा कि 11 बजे, सुबह 11 बजे पब्लिक हो जाए ये वीडियो। ठीक है। आज जैसे अब आ गई, अब तो आज तो हम लेट हो गए, 11 बजे से बहुत लेट हो गए, तो हम क्या करेंगे, आज जो है आपको ये देखो 2 टाइमिंग रखूँगा मैं, तो या तो 11 बजे सुबह को, ठीक है, नहीं तो शाम को 5 बजे, 11 बजे AM या शाम को 5 बजे PM। इन 2 टाइम आपको ये वीडियो ज़रूर मिल जाएंगी। 11 बजे स्किप हो गया किसी तरीके से तो मैं शाम को 5 बजे तक बना दूँगा। ठीक है। तो ये आपकी बात थी क्लास शेड्यूल की, और आशा करता हूँ कि आप ना इस चीज़ से बहुत हेल्प लेंगे। ये जो है प्रीवियस ईयर पेपर एनालाइजेशन, इसमें बहुत टाइम लगता है, बहुत एफर्ट्स लगते हैं, तो कोशिश करो अपने क्लास के ग्रुप में अगर शेयर कर सकते हो तो कर दो, अपने कोचिंग के ग्रुप में, क्योंकि ये जो है किसी प्रकार का कोई प्रमोशन नहीं है, आपके बहुत काम आने वाली वीडियो है, और मुझे मेरे बारे में आप जानते ही हैं। तो मैंने ये वीडियोस 14 तारीख तक, मैं पूरा 14 तारीख तक, यानी हाँ 12 दिन में पूरी कंप्लीट कर दूंगा ये वीडियोस। ठीक है। CDP का उसके बाद हम देखेंगे, अगर समय जैसा हमें बताएगा, या इसके साथ साथ ही अगर समय हमें गवाही देगा, तो हम गणित या पुराने प्रीवियस ईयर पेपर या कुछ भी प्रैक्टिस सेट या EVS हम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। तो कोई चार्ज नहीं है, फ्री है। ऑफ कोर्स वीडियो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लॉन्ग 23 minute video. We hope you shall find these tips helpful and will score 120+. फॉलो सगन कौशिक फॉर मोर। ये मेरी इंस्टाग्राम ID है, ये यूट्यूब चैनल की है, और ग्रुप क्लासेस आप टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि फिर वही वाली बात, आप कहोगे सर वीडियोज़ नहीं आ रही, बेटा वीडियोज़ आएंगी, उनका नोटिफिकेशन आपके पास नहीं जाएगा, तो आपको टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लोगे तो मैं टाइम से नोटिफिकेशन भेज दूँगा। ठीक है। बाकी जब प्लेलिस्ट बना लूँगा तो प्लेलिस्ट भी यहाँ मेरे चेहरे के नीचे मिल जाएगा। ठीक है। इस तरीके यहाँ पे, तो बस इतनी सी बात थी। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और देखते रहिए गुरुकुल क्लासेस। बहुत बहुत धन्यवाद।